हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपका स्वागत है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक थिक सिलेंड्रिकल सेल है जिसमें कि रेडियस जो है आर नॉट और आर आई है एज अ आउटर इनर रेडियाई इस सब्जेक्टेड टू अ इंटरनल प्रेशर पी है। आपको ये बताना है कि जो मैक्सिमम टेंजेंशियल स्ट्रेस होगा इनर सरफेस ऑफ द सेल का वो कितना होगा, यानी मैक्सिमम टेंजेंशियल स्ट्रेस एट द इनर सरफेस का आपको बताना है। व्हाट इज द राइट आंसर इज ए, यानी पी आर नॉट स्क्वायर प्लस आर आई स्क्वायर अपॉन आर ओ स्क्वायर माइनस आर आई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक थिक सिलेंड्रिकल सेल है जिसकी रेडियस आर ओ और आई है, यानी आउटर और इनर रेडियाई है, और यहाँ पर सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर पी है। आपको यहाँ बताना है मैक्सिमम की जगह आप यहाँ बताना आपको मिनिमम टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब आपको बताना है कि मिनिमम टेंजेंशियल स्ट्रेस कितना होगा, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 2 पी आर आई स्क्वायर अपॉन आर ओ का स्क्वायर माइनस आर आई का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो मैक्सिमम टेंजेंशियल स्ट्रेस है इन अ थिक सिलेंड्रिकल सेल का, वो ऑलवेज डैश द इंटरनल प्रेशर एक्टिंग ऑन द सेल। क्या होगा इसका राइट आंसर? द राइट आंसर इज सी, यानी ग्रेटर देन। जो मैक्सिमम टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है इन अ थिक सिलेंड्रिकल सेल का, वो ऑलवेज ग्रेटर देन होता है इंटरनल प्रेशर एक्टिंग ऑन द सेल के। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब बात की जा रही है कॉलम की, व्हेन द कॉलम इज सब्जेक्टेड टू एन एसेंट्रिक लोड, तो जो स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है इन द कॉलम का विल बी, क्या होगा? द राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, दैट इज डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस बोथ। डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस बोथ डेवलपमेंट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस एंड द बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल है, तो देन देयर विल बी अ जीरो स्ट्रेस एट द वन of the extreme ends of the column. This statement agree or not? This statement is agree. Next question. For a no tension conditions in the base of a short column of a circular section and the line of action of the load. Line action of the load should be within the circle of diameter is equal to the dash of the main circle. क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, दैट इज़ 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताना है कि जो लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी होता है वो बेस्ड होता है अपॉन नो टेंशन कंडीशन पर। स्टेटमेंट आपको बताना है कि ट्रू या फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी फॉर अ नो टेंसाइल कंडीशन फॉर अ कॉलम ऑफ अ सर्कुलर सेक्शन ऑफ अ डायमीटर डी इज, कितना होता है? व्हाट इज द राइट आंसर इज? द राइट आंसर इज बी, यानी 4D/8। नेक्स्ट क्वेश्चन। द लोड एट विच द कॉलम जस्ट बकल इज नोन एज, वो क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा 400 का डी, एनी ऑफ दीज, यानी द लोड ऑफ विच कॉलम इज जस्ट बकल इज बकलिंग लोड कहलाएगा, क्रिटिकल लोड या क्रिपलिंग लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ लॉन्ग कॉलम द वैल्यू ऑफ बकलिंग लोड इज डैश क्रशिंग लोड। राइट आंसर इज बी, यानी लेस देन, यानी फॉर अ लॉन्ग कॉलम जो वैल्यू ऑफ बकलिंग लोड होगी वो लेस देन होती है क्रशिंग लोड की। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कि जो कंपेरिजन है मेंबर्स का ऑलवेज टेंड्स टू बकल इन द डायरेक्शन ऑफ द, राइट आंसर हो जाएगा डी, लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो डायरेक्ट स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है इन अ लॉन्ग कॉलम डैश एज कम्पेयर टू द बेंडिंग स्ट्रेस, द राइट आंसर इज डी, निग्लिजिबल। नेक्स्ट, अ कॉलम दैट फेल्स ड्यू टू द डायरेक्ट स्ट्रेस वो क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा ए, शॉर्ट कॉलम कहलाता है। अ कॉलम जो कि फेल हो जाता है ड्यू टू डायरेक्ट स्ट्रेस वो कहलाता है शॉर्ट कॉलम। द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो एजम्पशंस मेड इन आयलर कॉलम थ्योरी इज दैट, वो क्या कहलाता है? डी, दैट इज योर ऑल ऑफ द अबव, यानी फेलियर ऑफ द कॉलम अकर्स ड्यू टू द बकलिंग अलोन, the length of the column is very large as compared to cross sectional dimension, the column's materials obeys Hooke's law. The next question ये कह रहा है कि according to the Euler's columns theory crippling load for a column length L hinge at the both end,
अगर दोनों तरफ हिंज है तो क्या होगा, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, अगर बोथ साइड हिंज है तो पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर होगा। और अगर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर आइलर्स कॉलम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो क्रिपलिंग लोड फॉर अ कॉलम ऑफ लेंथ एल फिक्स्ड एट बोथ एंड डैश फॉर द क्रिपलिंग लोड इज सिमिलर कॉलम hinge at the both end. The right answer is C, that is 4 times. The next question, according to the Euler's theorem, crippling load for a column of length L with one end fixed and the other end is free. अगर एक तरफ फिक्स कर दिया जाता है और एक तरफ फ्री कर दिया जाता है तो आपको बताना है कि डैश क्रिपलिंग लोड फॉर अ सिमिलर कॉलम हिंज एट बोथ एंड क्या होगा, दैट इज लेस देन। Next question, according to the Euler's column theory, the crippling load for a column of length L with one end fixed and other end is free. What is the right answer is? The right answer हो जाएगा C, that is 2 pi square EI upon L square. Next question, according to the Euler's column theory, जो crippling load होता है कॉलम का वो क्या होता है, P is equal to pi square EI upon CI square in this equation. यहाँ पर C इज़ द फॉर्म कॉलम फॉर बोथ एंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर, 410 का राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज़ योर C, यानी 1 हो जाएगा। आपको ये बताना है कि आइलर अकॉर्डिंग टू आइलर्स कॉलम थ्योरी जो क्रिपलिंग लोड है इज़ गिवन बाय पाई P इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन सी आई स्क्वायर इन दिस इक्वेशन, जो वैल्यू ऑफ C की जो होगी फॉर कॉलम इसकी 1 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगर आइलर फॉर्मूला है तो वैल्यू ऑफ C कॉलम विद वन एंड इज फिक्स्ड है, दूसरी तरफ एंड हिंज्ड है कि वैल्यू 1/2 होगी। आपको बताना है कि इज ट्रू या फॉल्स, दैट इज़ ट्रू। नेक्स्ट, अगर आइलर फॉर्मूला है और वैल्यू ऑफ C फॉर अ कॉलम विद बोथ एंड इज फिक्स्ड इसकी वैल्यू 4 होगी, बताना स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है, दैट इज डिसएग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आइलर्स फॉर्मूला है और वैल्यू ऑफ C ऑफ अ कॉलम विद वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम लेंथ L है और बोथ एंड फिक्स्ड है, मे बी कंसिडर्ड एज अ इक्वलेंट टू अ कॉलम ऑफ लेंथ L डैश विद बोथ एंड्स इज हिंज्ड। द राइट आंसर इज C, यानी L/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कॉलम लेंथ L है विद बोथ एंड फिक्स्ड है, मे बी कंसिडर्ड एज अ इक्वलेंट टू अ कॉलम ऑफ लेंथ L डैश विद वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री। द राइट आंसर इज B, यानी L/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वलेंट लेंथ ऑफ अ गिवन कॉलम विद गिवन एंड कंडीशन इज द लेंथ ऑफ एन इक्वलेंट कॉलम ऑफ द सेम मटेरियल एंड अ क्रॉस सेक्शन विद इन द हिंज and having the value of crippling load is equal to that of the given column. This statement is true या false, that is true. नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये बताना है कि जो बकलिंग लोड है, बकलिंग लोड फॉर अ गिवन कॉलम डिपेंड्स अपॉन, बकलिंग लोड जो है किसी भी कॉलम का वो किस पर डिपेंड करता है, बकलिंग लोड जो होता है ऑल ऑफ द अबव यानी एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम पे डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ द लीस्ट रेडियस ऑफ जनरेशन ऑफ द कॉलम पे भी डिपेंड करेगा, मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कॉलम पे भी डिपेंड करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट लेंथ L है और एक्चुअल लेंथ स्मॉल l है तो कॉलम फॉर बोथ एंड हिंज है एट द सेम, तो इसका क्या होगा राइट आंसर, राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका A, यानी यस, स्टेटमेंट इज A। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट लेंथ L और एक्चुअल लेंथ स्मॉल l का तब बताना है आपको जब दोनों एंड क्या है फिक्स्ड हैं, तो दोनों एंड जब फिक्स रहेंगे तो कैपिटल L की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल l का आधा, यानी कैपिटल L इक्वल टू स्मॉल l/2। नेक्स्ट क्वेश्चन में रिलेशन बताना है इक्विवेलेंट लेंथ L का और एक्चुअल लेंथ L का जब एक तरफ फिक्स्ड है और दूसरी तरफ हिंज है, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा L कैपिटल L इक्वल टू स्मॉल l/√2 हो जाएगा। तीसरा बताना है कि अगर वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट लेंथ इज टेकन, अगर हम ले रहे हैं हाफ टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द कॉलम विल बी बोथ एंड जब फिक्स्ड हो विद वन एंड इज फिक्स्ड हो और दूसरी तरफ फ्री होगा, तब क्या कंडीशन होगी, तब आपका हो जाएगा दिस इज एग्री। इस क्वेश्चन की पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ वर्टिकल कॉलम है और इसका जो दो मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया, एक आई एक्सिस है और एक आई वाई वाई है।
आपको ये बताना है कि जो कॉलम होगा विल टेंड्स टू बकल इन द डायरेक्शन ऑफ द, क्या डायरेक्शन होगा, दैट इज़ डी, दैट इज़ योर मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सिलेंडरस रेशियो होता है, आपको बताना है कि सिलेंडरस रेशियो इज़ द ऑफ, सिलेंडरस रेशियो इज़ द रेशियो ऑफ, क्या होगा, दैट इज़ बी, दैट इज़ लेंथ ऑफ द कॉलम एट लीस्ट, the length of the column to least radius of gyration. Cylindrous ratio is the ratio of length of column to least radius of gyration. नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आपको कि द कॉलम जो कि हुज सिलेंडरस रेशियो इज़ लेस देन 80 होगा, कॉलम जो हुज सिलेंडरस रेशियो इज़ लेस देन 80 वो क्या कहलाता है, द राइट आंसर इज ए, दैट इज शॉर्ट कॉलम। अगर हुज सिलेंडर्स रेशियो